मध्य प्रदेश में हाल ही में जून के महीने में राज्यसभा चुनाव हुए थे। राज्यसभा चुनाव में तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। निर्विरोध रूप से तीनों सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों को विजय मिली थी। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन, जिनका नामांकन रद्द हो गया था, वो इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची, जहां से अब हाई कोर्ट ने राज्यसभा में जीत हासिल करने वाले बीजेपी के तीनों उम्मीदवार, या यूं कहें कि अब जो राज्यसभा सदस्य हो गए हैं, उनको नोटिस जारी किया है। क्या आने वाले समय में वो तीसरी सीट, जिसके मुकाबले के बीच में मध्य प्रदेश के सियासी पारा गरमा गया था, वो वापस कांग्रेस के खाते में जा सकती है? क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या महेश केवट, जो कि निर्वाचित हुए हैं राज्यसभा सदस्य, उनकी सदस्यता के ऊपर खतरा मंडरा रहा है? विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, जून के महीने में मध्य प्रदेश में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला राजधानी भोपाल में, जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राज्यसभा चुनावों की तैयारी कर रही थी। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। 3 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना था। 2 सीटें पहले से ही बीजेपी के खाते में थी और 1 सीट जो दिग्विजय सिंह के बाद खाली हुई थी, वो उसके ऊपर चुनाव जो है वो होना था और कांग्रेस उसको लेकर तैयारी कर रही थी। जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया, उसके बाद बीजेपी ने इस तीसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प बनाते हुए महेश केवट को अपना प्रत्याशी बना दिया। हाई वोल्टेज ड्रामा तब देखने को मिला जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। आपको बता दें कि भोपाल की सड़कों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक कांग्रेस ने अपना विरोध जताया। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की और ये पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी गई, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को हाई कोर्ट लेकर जाने की बात कही। दर्शकों को यहाँ पर जानकारी दे दें कि मीनाक्षी नटराजन अपनी पिटीशन हाई कोर्ट में दायर कर चुकी हैं, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और ये नोटिस सिर्फ महेश केवट को नहीं, बल्कि तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को भी जारी किया गया है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि मीनाक्षी नटराजन की ओर से दायर की गई इलेक्शन पिटीशन पर शुरुआती सुनवाई हाई कोर्ट ने की। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकल पीठ ने मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई की। नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता आर्यन गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। इस याचिका में तर्क दिया गया है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन अनुचित आधार पर रद्द किया गया था, जिसमें बीजेपी के निर्वाचित उम्मीदवार महेश केवट के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग भी की गई है। इस पूरे पिटीशन पर मध्य प्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए बीजेपी के महेश केवट, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से अब नोटिस जारी किया गया है। माना यह जा रहा है कि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जो है सितंबर के महीने में 11 तारीख के आसपास हो सकती है। यहाँ पर यह भी दर्शकों को बता दें कि इस पिटीशन में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के निर्वाचन को सीधी चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी किया है। माना यह जा रहा है कि क्योंकि चुनाव याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले का असर तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के निर्वाचन पर भी पड़ सकता है और इसी के चलते इन दोनों को भी नोटिस जारी किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद राज्यसभा चुनाव में मतदान की जरूरत नहीं पड़ी थी और इसके बाद बीजेपी के तीनों प्रत्याशी महेश केवट, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए थे। हालांकि उस वक्त काफी पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो मध्य प्रदेश में देखा गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में विधानसभा की 230 में से 228 विधायक मतदान में शामिल हुए थे। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 वोट जरूरी थे। बीजेपी के पास पहले ही 164 विधायक थे। इससे चलते 2 उम्मीदवारों को 58 वोट देने के बाद बीजेपी के पास 48 विधायक बचते थे। कुल मिलाकर बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए 10 वोटों की और जरूरत थी। लेकिन इस बीच अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के पास इतने विधायकों की संख्या थी जो उनको जीत दिला देते, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने की वजह से वो चुनावी मैदान से बाहर हो गई। निर्वाचन आयोग की तरफ से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का मामला भी काफी सुर्खियों में था। बीजेपी की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि तेलंगाना में एक मामला जो है उसकी जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने अपने फॉर्म में नहीं भरी है, जिसके बाद उनका नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 101 में किसी नामांकन को गलत तरीके से खारिज किए जाने को
चुनाव शून्य घोषित करने के आधारों में शामिल किया गया है और इसी के आधार पर मीनाक्षी नटराजन अपनी पिटीशन लेकर हाईकोर्ट पहुंची है। फिलहाल हाईकोर्ट ने तीनों राज्यसभा सदस्य जो कि बीजेपी के हैं, तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल, उनको नोटिस जारी किया है। सितंबर के महीने में इस पूरे मामले की सुनवाई हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि क्या फैसला हाईकोर्ट इस मामले में लेता है। नोटिस जो जारी किया गया है उस पर क्या कुछ कहा जाता है तीनों राज्यसभा मेंबर्स के द्वारा। लेकिन ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अगर हाईकोर्ट मीनाक्षी नटराजन की जो पिटीशन है उसके ऊपर फैसला सुनाता है और महेश केवट की जो उनका जो निर्वाचन हुआ है उसके ऊपर अगर कोई विपरीत फैसला आता है, तो ऐसे में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के निर्वाचन पर भी इसका क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।